अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का 97वें पृष्ठ चल रहा था, जिसमें 5 शंकावादी के 5 शंकाओं का तो उत्तर दे दिया था। जो छठी शंका उसने की कि देखो, जो कर्म से मुक्ति है, क्योंकि ये संसार सत्य है। अगर ये सत्य वास्तव में आपके कहने के अनुसार रस्सी में सांप होता तो ज्ञान से हो जाती मुक्ति, पर कर्म से होगी, और कर्म से मुक्ति होगी, और कर्म से ही कर्मों का नाश किया जाएगा। तब जाकर के शरीरों से मुक्ति होगी, और शरीरों से जब शरीर नहीं मिलेंगे तो दुख सुख नहीं व्यापेंगे, वो कह रहा है। तो पहले उसने बताया था कि क्रियमान कर्म को काटूंगा राम नाम का जप करके, तीर्थ यात्रा आदि करके, लेकिन और कुछ प्रायश्चित कर लूँगा। मुख्य बात बताई थी उसने कि प्रायश्चित कर लूँगा, मुख्य जो पाप होते हैं उनका प्रायश्चित कर लूँगा। तो यहाँ पर गुरुदेव ने उत्तर दिया कि भाई कर्म क्रियमान ये जो संचित कर्म जो छुपे हुए हैं, जो अपने पास ढेरों जमा हैं, उनको आप कहते हो राम नाम से जप से नष्ट कर देंगे, या कुछ प्रायश्चित कर लेंगे मुख्य पापों को देख के। तो गुरुदेव कहने लगे कि ये बात उचित नहीं है कि जब भी आप कोई कर्म करोगे, राम नाम आदि, यज्ञ, दप, दान, स्नान, तो कर्म के साथ पुण्य और पाप दोनों होते हैं। कर्म से कर्म नहीं कटता। और दूसरी बात आपने कही, मुख्य जो पाप हैं उनको उनके प्रायश्चित के अनुष्ठान कर लेंगे। तो ये भी उचित नहीं है कि आपको क्या पता आपने कौन से पाप किए हैं। और फिर शास्त्रों के अंदर है कि कल्प कोटि बीत जाने पर भी किए हुए कर्म भोग कर ही मिटते हैं। तो वो कर्म कैसे कटेंगे? तो ये उचित नहीं है। अब दूसरा उसने कहा था कि जो प्रारब्ध है, दूसरा उसने कहा था कि क्रियमान कर्म है। पहले संचित कहे, फिर कहा क्रियमान कर्म को कैसे करूँगा। 3 बातें कही थी। एक तो पाप नहीं करूँगा, एक सकाम नहीं करूँगा, फल नहीं चाहूँगा, ठीक है। और तीसरी बात, पहली बात कही, समझ आ गई। एक उसने कहा कि मैं कर्म करूँगा पर पाप नहीं करूँगा, कर्म करूँगा ये कह रहा है, पर पाप नहीं करूँगा। दूसरा कह रहा है कि कामना पूर्ति के लिए सकाम नहीं करूँगा, निष्काम करूँगा। और तीसरा कह रहा है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहूँगा, क्योंकि उसके ना करने से पाप लगता है। 3 बातें। तो गुरुदेव ने तीनों का उत्तर दिया कि भाई देखो, जो कर्म है, आपको क्या पता कि पाप हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर पाप नहीं करता, पर पाप तो होते हैं। जीवन में सुख दुख का जो परिणाम है इस देह में, वो पाप पुण्य का ही फल है। तो ये भी उचित नहीं है बात कि आप पाप नहीं करोगे। पाप तो हो जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, पाप हो जाते हैं। और दूसरी आपने बात कही, निष्काम करूँगा कर्म और अंतःकरण शुद्ध होगा। ये बात ठीक है, अंतःकरण शुद्ध होगा, निष्काम कर्म करोगे। लेकिन तीसरी बात आपने कही कि नित्य नैमित्तिक करता रहूँगा। देखो, निष्काम कर्म भी करूँगा, कर्म तो करूँगा, निष्काम कर्म करूँगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। पर गुरुदेव यहाँ भी बात का उत्तर देते हैं सिद्धांती कि कर्म तो करोगे निष्काम, आप कह दोगे प्रभु के अर्पण, परमात्मा के अर्पण, लेकिन बिना आत्म ज्ञान के
बिना आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत एकता के ज्ञान के ये कर्म नहीं छूटते। वो निष्काम कर्म अंतः कर्म की शुद्धि कर देंगे पर मोक्ष नहीं देंगे। तो आपको बताया था कि जब हम परमात्मा के अर्पण करते हैं तब भी हम जीव ईश्वर के भाव में बैठे होते हैं। ईश्वर को अर्पण करते हैं तो दो तो होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा जहाँ तक दो हैं वहाँ मुक्ति नहीं होगी। और तीसरा कहा भाई तुम नित्य नैमित्तिक करते रहोगे। क्यों करते रहोगे? आपने कहा है कि मैं करता रहूँगा क्योंकि ना करने से नित्य नैमित्तिक के पाप लगता है, इसलिए करता रहूँगा। तो देखो दो बातें हैं ना, अगर ना करने से पाप लगता है तो करने से क्या लगेगा? पुण्य। ये बात वो नहीं कहता। फिर दूसरी बात गुरुदेव ने समझाया कि देखो जो कर्म आप करोगे ही नहीं उसमें ना तो पाप लगेगा और ना ही पुण्य। भाई आपने भगवान राम का या कोई शिव का आपने 16 सोमवार करने हैं या कोई रुद्राभिषेक करना, अगर किया ही नहीं तो पाप और पुण्य कैसे लगेगा? आप कह रहे हो करता तो रहूंगा और ना करूंगा तो पाप लगेंगे और करूंगा तो कुछ नहीं लगेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि अगर आत्मा ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो निष्काम कर्म, ये सिद्धांत है ध्यान रखना, अगर आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो निष्काम कर्म देह त्याग के बाद उस अपना फल देंगे। जब तक निष्ठावान अद्वैत निष्ठ नहीं हो जाता तब तक कर्म फल देते रहते। जैसे एक बैंक की नौकरी के अंदर पहले 4th क्लास होता है, चपरासी होता है, फिर उसके बाद जो भी उनकी है कैशियर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर रीजनल मैनेजर, ऐसे होती है ना इनकी पदवियां उपाधियां। ऐसे ज्ञान में है हम जब शरीर छोड़ते हैं ज्ञान के अनुसार जन्म तो फिर होता है। जब तक हम अद्वैत निष्ठ में, जब तक हम प्रकाशक स्वरूप में, अद्वैत प्रकाशक स्वरूप में स्थित नहीं होते, एक शरीर में भी प्रकाशक में स्थित है तो भी अधूरा ज्ञान है, एक कदम और है। दो के बाद फिर एक में लय होना जरूरी है। तो इस निष्ठा के बाद कर्म अपना फल नहीं देते। भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि में कर्म भस्म होते, क्योंकि आपने जो कुर्ता पहन रखा है उसको ही उतार दिया बस। जब कुर्ता उतार दिया तो उसके साथ जो कुछ था वो सारा लय हो गया। अगर उसको पहनेंगे, कर्ता बनेंगे तो कर्म लगेंगे। जब स्वरूप में स्थित हो गए, अद्वैत हो गया, अपने आप हो रहा है, निष्ठावान हुए, फिर कर्म फल नहीं देते। और वेदों में भी कहा है कि कर्म से मुक्ति नहीं है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी का एक मंत्र उन्होंने दिया था। मंडन मिश्र थे, उन्हीं के साथ शायद हुआ था शास्त्रार्थ। तो उन्होंने कह दिया भाई एक मंत्र ऐसा दिखा दो जो लिखा हुआ हो कि ज्ञान के बाद ये लिखा हो कि तुम्हें कर्म ऐसे ऐसे कर्म करो तो मुक्ति होगी। सारे कर्म करने के बाद एक मंत्र है उपनिषदों में, और आपको भी बताया होगा, वो लिखा है कि अब तुम कर्म कर चुके तो ये ज्ञान के बाद ही मुक्ति है, कर्म के बाद ज्ञान का। और ब्रह्म सूत्र के अंदर भी पहला सूत्र है, अगर तू करके थक गया तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। देखो थक गया,
अगर तू थक गया तो आओ सत्य की जिज्ञासा करें। तो घृतेन ज्ञानान ना मुक्ति, वेदों के अंदर कहा गया कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो कर्म से मुक्ति कैसे होगी? वो कहता है जी संसार मिथ्या होता तो ज्ञान से होती मुक्ति, पर ये तो सत्य है इसलिए कर्म से ही मुक्ति है। तो 3 कर्म ऐसे नाश हो जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। अब उसने आगे बात की, हे भगवान, शंका की ये समझ आ गया, 2 दिन से चल रहा था तो आज ये समझ आ गया कि तीनों कर्मों को उसने बताया और प्रारब्ध को कहा कि मैं भोग कर उसको नष्ट हो जाएगा। ये तो बात उसकी ठीक है कि प्रारब्ध भोग कर चला जाएगा, और क्रियमान का उसने बता दिया, संचित का बता दिया, गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया। तो अब उसने शंका की फिर, हे भगवान, आपने संसार को मिथ्या बताने के लिए, अब वो और समझना चाहता है कि मुझे स्पष्ट करके बताओ कि रस्सी में सांप कैसे है। तो कहा, भगवान महाराज, आपने संसार को मिथ्या बताने के लिए रस्सी में सर्प की प्रतीति का उदाहरण दिया है। यदि यह उदाहरण हमें समझ नहीं आया तो हम आत्मा ब्रह्म में संसार को मिथ्या कैसे देखेंगे? भाई मुझे जब यही समझ में नहीं आया किसी को या मुझे कि भाई रस्सी में सांप कैसे है, तो आत्मा जो है उसमें संसार कैसे है, ब्रह्म में जगत सत्य कैसे है, मिथ्या कैसे है, ये अगर समझ ही नहीं आया तो हम आत्मा ब्रह्म में संसार को मिथ्या कैसे देखेंगे? भाई जब बात ही समझ में नहीं आई। देखिए, आप जब सबसे पहले आए थे, अगर यही पाठ सबसे पहले पढ़ा दिया जाए, या जो कल बताया था कि प्रकाशक में अस्ति है आपका स्वरूप है, वहां केवल है। देखो कैसे छोटा सा ज्ञान है, छोटी सी गलती है उसको सुधार लो, तुम पहले से मुक्त हो। मुक्त होने का भी भ्रम है। किसी महाराज जी से पूछा गया, भाई मुक्त कब हो? वो कहते जब मुक्त होने की इच्छा समाप्त हो जाए तब तुम मुक्त हो। क्योंकि इच्छा कब समाप्त होगी? जब हम अपने स्वरूप को साक्षात कर लेंगे, देख लेंगे, समझ आ जाएगी कि मुक्त मेरा स्वरूप है। तो आप सुषुप्ति में देखो कितना ईश्वर प्यारा है, उसने सब कुछ अंदर भर दिया। मुझे तो सब कुछ अंदर मिला। उन्होंने कहा ये किताब है बेटे, तीनों वेद है, खोल के देख लो। वास्तव में समझ आया, कर्म, उपासना, ज्ञान, महावाक्य। तो अस्ति होता है। आपका स्वरूप क्या है? आप है। अब जैसे अंतःकरण सुबह उठा वैसे है क्या हो गया? हूँ हो गया। अब हूँ होकर के इसने सपने देखे, संस्कार थे वो भी रूप बना लिए। अब जब जागृत में आया, जागृत सामने आई तो है हूँ क्या हो गई? मैं और यह हो गई भूल। देखो भूल छोटी सी है तो ज्ञान भी अब समझ आने लग गया। लेकिन आश्चर्य है, इतनी छोटी सी भूल और सबके साथ घट रहा है पर कोई जान नहीं रहा। जैसे आए हो बाहर वैसे अपने घर बाइज्जत लौट जाओ, नहीं तो यहाँ अपमान होगा। यहाँ अपमान होगा। नहीं तो आप देखें कैसे हम अपने इस शरीर से उठ करके देखें कि मैं कौन हूँ। तो जहाँ से आप प्रकट हुए हो वहाँ लौट जाओ, रोज लौटा करो, रोज आया करो। और फिर यहाँ आकर के कैसा भगवान ने कहा व्यवहार करना है, उनके जीवन से देख लो। परमात्मा के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, पर जीवन में कैसे उनका जीवन है।
कि उन्होंने जीवन के अंदर सबके साथ प्यार से कर्म भी किया, आसक्ति भी की, छोड़ते हुए कितनी देर लगाई। देखिए चित्त की अवस्था देख लीजिए ज्ञान से कि कैसे हम जब यहाँ आए तो हमें सिर्फ ये देखना है जिसको कर्म योग कहा। हम सत्य परमात्मा को सर्वत्र जान लें, सर्वत्र है, व्यापक है, अहम रूप में ब्रह्मस्मि। पर फिर शरीर में उतरे लीला में, तो कहते जब लीला में उतरे तो फिर कर्म योग सहित करें, अपने स्वरूप को ना भूलें, योग और कर्म करें। सबसे पहले उचित और अनुचित समाज की क्रियाओं में व्यवहार करें, उचित अनुचित का ज्ञान लेके। और कल भी बताया था कि ध्यान रखना, उचित करने वाला ही, जिसके जीवन में औचित्य होता है, उचित होता है, उसके जीवन में रस होता है, वो रस युक्त यात्रा करता है। जिसके जीवन में औचित्य नहीं होता, उचित नहीं होता, अनुचित होता है, वो रस युक्त यात्रा नहीं करता। लिख लीजिए डायरियों के अंदर। तो कहा कि ये वो ज्ञान है जिसमें रस्सी में सांप है। वो कहता है समझ ना आए महाराज तो अच्छी तरह समझा दीजिए। अगर समझ ना आया और रस्सी में सांप ना दिखा ढंग से, और फिर जगत ब्रह्म में जगत ना दिखा तो कैसे होगा? पहले समझ आना चाहिए। तो ये बात तो उसकी ठीक है कि पहले मुझे समझ आए, आप अच्छी तरह मुझे सिद्धांत समझा दो। यह रस्सी में सर्प की प्रतीति का उदाहरण और स्पष्ट रूप से कहें। आप स्पष्ट रूप से कहो कि क्या है। रस्सी में सांप के कथन अन्य मत वालों ने भी किए हैं। आपको बताया ना ये ब्रह्मसूत्र में से है। तो जितने मत वाले हैं वो वकील की तरह आकर के ब्रह्मसूत्र के कोर्ट का है उसको, सुप्रीम कोर्ट, तो आकर के वो तर्क वितर्क रखते हैं। जितने दर्शन है वो कहते हैं नहीं परमात्मा ऐसा, वो कहते हैं नहीं ऐसा। आखिर में सारा तर्क वितर्क करते हुए जो अनुभव किया सत्य का, वो ब्रह्मसूत्र के अंदर मंत्र है और वो साक्षात हो जाता है। अब देखिए आपको साक्षात हुआ या नहीं कि अस्ति हूँ, है हूँ, बाहर मैं यह, उठ जाओ बस, काट दो, पीछे चले जाओ। तो ऐसे सारा अंदर दिखता है, ये ऐसा ज्ञान है। तो कहा रस्सी में सांप के कथन अन्य मत वालों ने भी किए हैं। ये कथन 4 हैं। इन्हें शास्त्रीय भाषा में 4 ख्यातियां भी कहते। ख्याति कहते कथन को, शास्त्रीय भाषा में कथन को क्या कहते हैं? कहने को ख्याति। तो 4 प्रकार से वर्णन है कि जगत कैसे मिथ्या है, कैसे सांप है। तो बड़ी गहराई से आप इसको सुनना। एक तो आपको समझ आ रही है जो अपन बोलते हैं कि रस्सी में सांप है, मन अंधकार है, इधर संस्कार है, ठीक है, ये याद रख लेना। अब ख्यातियां कहते हैं, ख्याति माने कथन होता है। इन्हें स्पष्ट रूप से समझाने की कृपा करें। आप मुझे कृपा करें स्पष्ट रूप से कि कैसे जगत आप कह रहे हैं मिथ्या है। समाधान, हे सौम्य, रस्सी में सर्प के कथन को समझाने के लिए पहले आपको यह बताते हैं कि 4 मत वाले इसका कैसे वर्णन कर रहे हैं। भाई पहले दूसरों का बताते हैं, ठीक है। रस्सी में सर्प है, दूसरों ने भी कहा है, तो पहले दूसरों का कथन बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये आखिरी जो सीढ़ी है या जो घर पहुंचना है इसका क्या कथन है वेदांत का। सबसे पहले शून्यवादी बौद्ध, सबसे पहले शून्यवादी बौद्ध। महात्मा बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य बाद में हो गए। महात्मा बुद्ध के ज्ञान में 2 शाखाएं होगी, एक शून्यवादी बौद्ध, एक शून्य को आत्मा मानते हैं, और एक क्षणिक विज्ञानवादी बुद्धि को इसमें जान लेते हैं।
ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपको बताया ना कि बाहर से अपने को पता होना चाहिए कि अपने आसपास कौन रहता है, बस हमें उसको निकलते हुए अपने घर जाना है, पता हो कि कोई क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं। इनके अनुसार रस्सी में सर्प की प्रतीति है। इनके अनुसार रस्सी में सर्प की प्रतीति है। जहाँ पर प्रतीति है रस्सी में सांप, ठीक है, रस्सी है वहाँ प्रतीति है सर्प की। तो शून्यवादी बोध क्या कहते हैं, यहाँ सर्प दिखा परंतु है नहीं। वहाँ उन्होंने असत्य शब्द दिया। देखो अब शब्दों का भी खुल रहा है, खुलेगा आपको कि वेदांत ने मिथ्या क्यों कहा, ये असत्य कहा। किसने कहा? शून्यवादी बोध ने। उन्होंने भी यही उदाहरण लिया। उन्होंने जगत को सत्य नहीं कहा। महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने सत्य के शिखर को छुआ, जगत को मिथ्या कहा, लेकिन वो दो कहने लगे। तो इस प्रकार जो ये भाई अपनी परचिंता को तो खत्म नहीं किया ना, साक्षी साक्षी कहा या प्रकाशक कहा तो एक शरीर में कहा ना, एक कदम आगे था। इसलिए कहा कि देखो रस्सी में जो सांप है वो असत्य है। अब ध्यान रखना, सुनोगे कर। असत्य सर्प की प्रतीति रस्सी में हुई, इस कथन को असत्य ख्याति कहते हैं। 4 कथन है ना शास्त्रों में। तो कहा असत्य कथन किसने कहा, कहते महात्मा बोध के कौन से शिष्यों ने? शून्यवादी बोध ने। उन्होंने कहा कि रस्सी में सांप है वो असत्य है। लेकिन उनके जो भाई हैं दूसरे, उन्होंने क्या किया, उनकी बात को काट दिया। अभी वेदांत चुप बैठा है, अभी गुरुदेव चुप बैठे हैं, आपस में ही हो रहा है कार्य। दूसरा कहा क्षणिक विज्ञानवादी बोध, इन्होंने अपने बोधों के कथन को ही काट दिया। क्या काट दिया? इन्होंने कहा रस्सी में सर्प अगर बिल्कुल ना होता, झूठा होता, असत्य होता तो दिखता भी नहीं। असत्य पदार्थ कभी नहीं दिखता। उदाहरण लीजिए, असत्य कभी दिखता ही नहीं, जैसे बांझ का पुत्र। आकाश में कमल के फूल और खरगोश के सींग आदि ये असत्य है, झूठ है। लेकिन जगत को झूठ कह सकते हो? बिल्कुल झूठ नहीं कह सकते। यही बात समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये जो सारा दिख रहा है रस्सी में सांप असत्य है। उन्हीं के भाइयों ने कहा भाई असत्य होता तो बिल्कुल ना दिखता, इसलिए ये दिख रहा है, और असत्य होता तो उदाहरण दिया बांझ के पुत्र, कमल के फूल, खरगोश के सींग, ये स्वरूप से ही नहीं है। जो स्वरूप से नहीं होता वो असत्य होता है, पर रस्सी में सांप तो दिखता है, इसलिए असत्य ख्याति कहना उचित नहीं, इसे आत्म ख्याति कहना है। दूसरों ने कहा भाई ये आत्म ख्याति है, वही आगे समझाएंगे। भाई आत्मा से आत्मा में भाषा, इसको क्या नाम दिया? असत्य ख्याति को काट दिया, आत्म ख्याति कहा। क्षणिक बोध, विज्ञानवादी बोध तो क्षण क्षण में बदलने वाली बुद्धि को आत्मा कहते हैं। क्या सिद्धांत है उनका? कि बुद्धि आत्मा है। पर शून्यवादी क्या कहते हैं कि जहाँ शून्य है, शून्य ही सृष्टि का सब कुछ है, शून्य से बढ़ के कुछ और नहीं, यहीं से यही सारी सृष्टि आदि सभी शून्य से होती है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि नहीं, आत्म ख्याति ये बिल्कुल झूठ नहीं है, रस्सी में सांप देखना। और जो बुद्धि है क्षण क्षण बदलने वाली, और ये आत्म ख्याति क्या कहा कि अब वो समझाएंगे कि भाई क्षण क्षण में जो बुद्धि बदल रही है ना, उसलिए वो सर्प दिख रहा। इसलिए क्या ख्याति बताई? असत्य ख्याति को छोड़ करके आत्म ख्याति। और आत्मा किसको मानते हैं? वो क्षण क्षण बदलने वाली बुद्धि को, इसलिए क्षणिक विज्ञानवादी बोध कहते हैं। इसका समझना कोई जरूरी नहीं, पर थोड़ा सा ज्ञान ले लो तो आपको अपने ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी। कृष्ण के जीवन का जो सर्वांगीण
जीवन है उनका, एकांगी जीवन नहीं है। उनका जीवन सर्वांगीण है। अगर वो भोग में बैठे हैं तो योग भी पूर्ण है, और वो गृहस्थ में ही सब कुछ बता रहे हैं, कुछ छोड़ने को नहीं बता रहे, ना घर ना बार। अर्जुन ने कहा मैं छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, तो गालियां देने लगे। क्या क्या शिक्षा मिलती है? आश्रमों में भी उन्होंने कोई प्रथा नहीं कही। उन्होंने कहा जो चल रहा है समाज में वो ठीक है, पर तुम गृहस्थी हो, योग के सहित कर्म योग बताया, और स्वयं भी कर्म योग किया। तो कहा कि ये जो है आत्म ख्याति कहना है, क्षणिक बोधवादी तो क्षण क्षण में बदलने वाली बुद्धि को आत्मा वो कहते भाई ये आत्मा माने बुद्धि ही रूप बना लेती है। कहने का क्या भाव है उनका कि जो क्षण क्षण बदलने वाली बुद्धि है ना, यही सर्प के रूप में, इसको आत्मा का ना, आत्म ख्याति का मतलब आत्मा ही सर्प के रूप में दिखती है, तो इसलिए आत्म ख्याति कहा। और आत्मा किसको मानते हैं? वो आपकी तरह नहीं, वो मानते हैं बुद्धि को आत्मा कहते हैं। रस्सी में सर्प का दिखना आत्म ख्याति को ही माना। उनका कथन है कि क्षण क्षण में बदलने वाली बुद्धि आत्मा ही सर्प के रूप में प्रतीत होती है। इस कथन को असत्य ख्याति न मानकर आत्म ख्याति ही कहना उचित। अब समझ आ गई बात कि भाई ये जो क्षण क्षण में बुद्धि बदलती है ना, ये बुद्धि ही आत्मा ही सर्प के रूप में दिखती है। हम कहते हैं संस्कार, तो उसने क्या कह दिया? बुद्धि को आत्मा कहा। ये ध्यान रखना, वो क्षण क्षण बदलने वाली बुद्धि को आत्मा मानते हैं। और भी कहीं गई थी, वहाँ भी अंतःकरण सहित आत्मा मानते हैं। तो ये सारे दर्शन अपना अपना बात कह के हमें घर तक लाते हैं। तो क्या कहा? आत्म ख्याति। अब समझ आ गई, अपने जो आत्मा कहते हैं वो नहीं, ये बुद्धि को आत्मा मानते हैं कि जो सर्प प्रतीति हुई रस्सी में, वो किसके कारण हुई? क्षण क्षण बदलने वाली बुद्धि के कारण। आत्म ख्याति माने आत्मा ही सर्प के रूप में प्रतीत हुई। ठीक है, आज इतना ही लेंगे, कल फिर लेंगे न्याय और वैशेषिक क्या कह रहे हैं, ये दोनों थोड़े से पढ़ के आना। ओम शांति शांति